ये वाली चार्जिंग आईसी है। अब हमारे पास में ना बिट मैप है ना कुछ है, हम हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, पाथ आईसी का काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज। डॉट पॉइंट दिख रहा है, डॉट पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये हमारा कंसेप्ट कहता है कि भाई काउंटिंग आपको ऐसे करनी है। आप देखो पाथ आईसी जो होती है, पाथ आईसी में हल्की हल्की पिंस बाहर है, आप पिंस पर भी चेक कर सकते हो। नहीं तो हम मोटा मोटा चेक करते हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग मोटा मोटा मतलब कि जो चीज में ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट वोल्टेज चेक करना है। इसका इनपुट कितने नंबर पिन पर होता है, इसमें 1 और 24 पर। तो यहां से हमें 1 ये रही और 24 ये रही। अब इन दोनों लाइनों के पास में इस साइड में यहां पर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा बड़ी साइज का कैपेसिटर आपको मिलेगा। मिला? तो हो सकता है ये कैपेसिटर इससे कनेक्टेड हो वी बस की लाइन में, नहीं भी हो तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं आराम से, पिंस माइक्रोस्कोप में आराम से दिखती है पिंस। दूसरा फिर हम लोग चेक कहां पर करते हैं, पीएमआईडी। कितने नंबर पर है पीएमआईडी, 23। यहां पर देखो ये रहा 23। तो यहां पर देखो एक पतला सा आपको दिख रहा है कि एक वायर हल्की हल्की लाइट सी दिख रही है कि इसके अंदर से आती हुई। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि ये कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, पीएमआईडी से। तो इसका मतलब कि यहां पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 5 वोल्टेज। तो इस पर 5 चेक किया, इसका मतलब कि पीछे का सब सेक्शन ओके है ना, पीछे का सारा ओके। क्लियर हो गया यहां तक का। अब क्या होता है, स्विचिंग होता है। स्विचिंग होता है कितने नंबर पिन से होता है, 19-20। ये रहा 19-20, यहां से स्विचिंग होगा। तो इस नंबर के पास में आप ये चेक करो कि कोयल कहां लगी है। देखिए कोयल ये, तो ये कोयल है वीपीएच का कोयल आपका, इसे बोलेंगे वीपीएच वाला कोयल, क्योंकि यहां से वीपीएच वोल्टेज बनता है ना, इसे क्या बोलेंगे, वीपीएच कोयल। अब आपको क्या करना है, अब आपको ढूंढना है बूट कैपेसिटर। तो बूट कैपेसिटर के लिए हम लोग कोल्ड टेस्टिंग में ढूंढे। कोल्ड टेस्टिंग मतलब बैटरी और चार्जर दोनों हटा दो आप, बैटरी चार्जर दोनों हटाकर इस कोयल के आसपास वाले कैपेसिटरों को चेक करो। इसके आसपास जितने कैपेसिटर है छोटे वाले, उन कैपेसिटरों को चेक करो। एक ऐसा कैपेसिटर मिलेगा जो एक साइड से बजर, सारे जितने भी कैपेसिटर वो कैसे मिलेंगे आपको, एक साइड से बजर कर रहा है, एक साइड से वैल्यू शो करेगा। एक कैपेसिटर आपको इस कोयल के पास में ऐसे मिलेगा कि दोनों साइड से वो बजर नहीं करेगा, क्योंकि बूट कैपेसिटर कहां कनेक्टेड है, दोनों तरफ आईसी से कनेक्टेड है। अब दोनों तरफ आईसी से कनेक्टेड है मतलब कि वहां पर बजर तो नहीं आएगा, मतलब कि दोनों तरफ आपको डायोड वैल्यू शो करेगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर ये वाला कैपेसिटर हो सकता है मुझे जहां तक लग रहा है, या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। तो इनमें से दोनों में से जो दोनों साइड में वैल्यू शो कर रहा हो डायोड वैल्यू, वो क्या होगा, बूट कैपेसिटर। तो अब बूट कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या बोलता है, एक साइड में वीपीएच वोल्टेज आना चाहिए और उसके दूसरी साइड में डबल वोल्टेज आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी वापस कनेक्ट करेंगे और चार्जर लगाएंगे। अब मान लो कि पता चला कि कौन सा बूट कैपेसिटर है, एक का पता चल गया कि ये वाला बूट कैपेसिटर है, तो उस कैपेसिटर के एक तरफ तो 3.5 से 4.2 वोल्टेज देखेंगे और उसके दूसरी साइड में उसका डबल वोल्टेज देखेंगे। अगर ये ओके है तो यहां तक ओके है। अब हमें क्या चाहिए, वी बेट। अब वोल्टेज आउटपुट होगा ना, ये यहां से स्विचिंग हुआ, कोयल पर गया और कोयल के बाद में पूरे मदरबोर्ड में जाएगा, बट आईसी पर वापस आएगा। कितना नंबर पिन पर आएगा, 15-16। तो काउंटिंग कर कर देख लेंगे 15 और 16 कौन सी है, ये वाली होनी चाहिए 15 और 16, यहां पर आएगा। अब उसके बाद में 13 और 14 से क्या आउटपुट होगा, वी बेटा आउटपुट होगा, बैटरी कनेक्टर पर जाएगा। अब हमें यहां पर देखो बैटरी कनेक्टर ढूंढना है। ये वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर देखेंगे। तो यहां पर देखो बैटरी कनेक्टर कहां पर है, ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, बैटरी कनेक्टर में
4 वायर या 3 वायर मिलते हैं आपको, एक प्लस का, एक माइनस का और एक BSI और एक टेम्परेचर लाइन। जो प्लस वाला वोल्टेज है, जो कि पॉजिटिव वोल्टेज जिसे बोलते हैं प्लस वाला, उसका हमेशा एक टेस्टिंग पॉइंट होगा। तो इस वाले कनेक्टर के पास में आपको एक टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, यहां पर मिल रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, इसका वीबेट का टेस्टिंग पॉइंट है। अब आपको जब वीबेट का चेक करना हो तो वीबेट में मैंने क्या बोला आपको, बैटरी के अंदर जितना वोल्टेज होता है उससे ज्यादा वोल्टेज आपको आना चाहिए, 0.1 या 0.2 ज्यादा, इतना ही बताया मैंने। तो आपको क्या करना है, पहले चार्जर हटाना है, बैटरी कनेक्ट रहनी चाहिए, चार्जर हटाना है। इस पॉइंट के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। मान लीजिए कि यहां पर 3.7 वोल्टेज मिला, हमें 3.7 मिला। अब आपको चार्जर लगाना है और इसी पॉइंट पर वापस चेक करना है। अब 3.8 या 3.9 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब तो चार्जिंग आईसी इसके पास वोल्टेज भेज रही है। और अभी भी अगर 3.7 ही आ रहा है, इसका मतलब चार्जिंग आईसी इसके पास वोल्टेज नहीं भेज रही। तो इसका मतलब किस में प्रॉब्लम है, चार्जिंग आईसी में। अगर वोल्टेज भेज रही है इसका मतलब ये ओके। तो वीवेट वाली लाइन ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग वापस आते हैं और कुछ पिंस थी उनको चेक करते हैं। कहाँ गया, ये तो पावर आई, ये ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, पिन का काउंटिंग अभी दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको पता है कैसे। अब हम लोग का नंबर वाइज चलते हैं। 2 नंबर पिन पर क्या है, PACL। तो इसका मतलब कि PACL किससे कनेक्ट होता है, तो इस 2 नंबर पिन पर क्या मिलना चाहिए, VPH में कितना वोल्टेज होता है, 3.5 से लेकर 4.2 तक। तो इस वाले पिन पर कितना वोल्टेज मिलेगा, 3.5 से 3 और 4 NCA छोड़ देंगे। 5 और 6 किससे कनेक्ट होती है, CPU से। HDACL है ना, CPU से कनेक्ट होती है, उसमें कितना वोल्टेज आता है, 1.8। तो यहां पर 5 और 6 नंबर पिन पर चेक कर सकते हैं 1.8 वोल्टेज। 7 नंबर पिन किससे कनेक्ट होती है, CPU से, उसमें भी क्या मिलता है आपको, 1.8 वोल्टेज मिलता है। तो 7 नंबर पिन पर यहां पर चेक कर सकते हैं 1.8 वोल्टेज। 8 नंबर पिन OTG किससे कनेक्ट है, VPH से। VPH में कितना वोल्टेज आता है पता है, 8 नंबर पिन पर चेक कर सकते हैं VPH वोल्टेज। 9 नंबर पिन C ग्राउंड है, तो ग्राउंड चेक करना तो आता ही है सबको, कैसे चेक करना है ग्राउंड। ग्राउंड चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक प्रोब कोल्ड टेस्टिंग करना है। कोल्ड टेस्टिंग में क्या होता है, बैटरी और चार्जर हटा देंगे और एक रेड प्रोब ग्राउंड पर रखा और ब्लैक से चेक किया, बजर आया, इसका मतलब ग्राउंड मिल रहा है। तो 9 नंबर पिन पर क्या चेक करेंगे, ग्राउंड। 10 नंबर पिन क्या है, ILIM रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड है, सेम तरीके से चेक करेंगे। 11 और 12 TS है, TS पर कितना वोल्टेज आता है, 2.2 से लेकर 2.7 के बीच में रहता है वहां पर वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो आपको इसके बीच में वोल्टेज मिलेगा, पता चल गया है। 11 और 12 नंबर पिन पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, 22 से कनेक्ट होती है ये। हाँ 22 से। 11-12 पर पता चल गया 2.2 से 2.7 के बीच में। 13-14 चेक कर लिया हमने, बैटरी के लिए आता ना। 15-16 चेक कर लिया, VPH वापस आता है। 17-18 ग्राउंड है। 19-20 चेक कर लिया, स्विचिंग होता है, VPH आउटपुट होता है। 21 नंबर पिन पर बूट कैपेसिटर कनेक्टेड है, BTST। 22 नंबर पिन से रीजन वोल्टेज आउटपुट होगा, कितना वोल्टेज मिलेगा, रीजन में कितना वोल्टेज होता है, 4.7। रीजन वोल्टेज में क्या होगा, 4.7। वो डिवाइडर सर्किट के बाद में कम होकर TS1 और TS2 के पास में जाता है, तो यहाँ पर 4.7। इसके बाद में 22 हो गए। 23 नंबर पिन क्या है, PMID, कितना वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्ट। और इसके बाद में 24 नंबर पिन, 1 और 24 आपस में कनेक्टेड है, V बस कितना वोल्टेज आएगा, 24 की 24 पिन का वोल्टेज पता चल गया।